भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, भगवान की लीला विचित्र है। किसी किसी से तो वे बहुत जल्दी जीत जाते हैं और किसी किसी की वे बड़ी कठिन परीक्षा लेकर तब उन्हें अपना कृपा पात्र बनाते हैं। और जिस प्रकार कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, उसी प्रकार किसी किसी को माया मुक्त करने के लिए वे उस पर अपनी माया का ही प्रयोग करते हैं। विप्र नारायण के साथ उन्होंने तीसरे प्रकार का प्रयोग किया था। विप्र नारायण भगवान की वनमाला के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने भली भांति वेदाध्ययन करके अपने को समस्त वेदों के सारभूत भगवान के चरणों में ही सर्वतोभावेन समर्पित कर देना चाहा था। ये भगवान से प्रार्थना करते, मुझे आपकी कृपा के सामने इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। इसमें से आधी तो निद्रा में ही बीत जाती है और आधी में से भी 15 वर्ष बालकपन की अज्ञान अवस्था में निकल जाते हैं और शेष आयु भी भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि विकारों तथा नाना प्रकार की व्याधियों और मानसिक कष्टों में ही निकल जाती है। अतः हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे इस संसार में पुनः जन्म न लेना पड़े, और यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवा का सुख निरंतर मिलता रहे। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते हुए वे श्री रंग जी के स्थान पर गए और वहां अपने आप को श्री रंग जी के अर्पण कर विष्णु चित्त की भांति मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा लगा दिया। वहां से फूल ला लाकर और उनके हार गूंथ गूंथ कर वे भगवान को अर्पण किया करते। वे स्वयं एक वृक्ष के नीचे एक मामूली झोपड़ी बनाकर रहते थे और भगवान श्री रंगनाथ के प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करते थे। संसार उनकी दृष्टि में मानो था ही नहीं। भगवान श्री रंगनाथ जी उनके लिए सब कुछ थे। वे कहते, आहा, जब जब मैं भगवान को शेष सैया पर लेटे हुए देखता हूँ, मेरा शरीर प्रेम विहल हो जाता है। वे जब इस प्रकार भगवान के ध्यान और भजन में लीन थे, भगवान ने कदाचित उन्हें शुद्ध करने और उनकी वासनाओं का क्षय करने के लिए ही उनकी एक बार कठिन परीक्षा ली। वहाँ एक बड़ी रूपवती वारांगना रहती थी, जिसके सौंदर्य पर स्वयं राजा भी मुग्ध थे। उसका नाम देव देवी था। एक दिन वो अपनी बहन को साथ लेकर विप्र नारायण के बगीचे में आई और वहाँ की प्राकृतिक शोभा को देखकर दोनों की दोनों चमत्कृत हो गईं। सहसा देव देवी की दृष्टि विप्र नारायण पर पड़ी। ये भगवान का नाम लेते जाते थे और तुलसी के वृक्ष को सींचते जाते थे। वे अपनी धुन में इस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देव देवी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनकी इस उपेक्षा से देव देवी के मन को बड़ी ठेस पहुंची। उसने सोचा, मेरे जिस अनुपम सौंदर्य पर राजा लोग भी मुग्ध हैं, ये तपस्वी युवा उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। देव देवी की बहन ने कहा, जिनका चित्त अखिल सौंदर्य के भंडार भगवान नारायण के चरण कमलों का चंचरिक बन चुका है, वे क्या नारी के घृणित रूप पर आसक्त हो सकते हैं? देव देवी ने बड़े गर्व के साथ कहा, मैं भी देखूंगी कि ये ब्राह्मण कुमार मेरे रूप पास में कैसे नहीं बंधता। उसकी बहन ने कहा, तुम्हारी ये आशा दुराशा मात्र है। यदि तुम्हारे रूप का जादू इस ब्राह्मण कुमार पर चल गया तो मैं 6 महीने तक तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। देव देवी ने भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यदि मेरा चक्कर इस पर ना चल सका तो मैं भी 6 महीने तक तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। इस प्रकार दोनों बहन में होड़ लग गई। उक्त घटना को कई दिन हो गए। एक दिन अकस्मात विप्र नारायण ने देखा कि उनके सामने एक सन्यासिनी खड़ी है। उन्होंने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना उचित नहीं, अतः तुम शीघ्र लौट जाओ। सन्यासिनी ने कहा, महाराज, एक बार मेरी करुण कथा तो सुन लीजिए, इसके बाद जैसा आप उचित समझें वैसा करें। मेरी माता मुझे अपनी आबरू बेचकर धन कमाने के लिए बाध्य करती है,
किंतु मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार कलंकित करूं। अतः मैं आपकी शरण में आई हूं। आप कृपा कर मुझे आश्रय दीजिए। मैं इसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहकर आपके बगीचे की रक्षा करूंगी। भगवान के लिए सुंदर हार गूंथकर आपके अर्पण करूंगी और आपकी जूठन पाकर अपना शेष जीवन व्यतीत कर लूंगी। सरल हृदय विप्र नारायण को उसकी इस कपट भरी करुण कथा को सुनकर दया आ गई और उन्होंने दयावश होकर उसे अपने बगीचे में रहने के लिए अनुमति दे दी। माघ का महीना है, बड़े जोर की वर्षा हो रही है और साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। वो दीनहीन सन्यासिनी बाहर खड़ी ठिठुर रही है। उसकी साड़ी पानी से तर हो गई है। उसकी इस दशा को देखकर विप्र नारायण को दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी झोपड़ी में बुला लिया और उसे पहनने के लिए सूखे वस्त्र दिए। शास्त्रों की आज्ञा है कि पुरुष को पर स्त्री के साथ और स्त्री को पर पुरुष के साथ एकांत में भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे समय मन का वश में रहना बड़ा कठिन होता है। विप्र नारायण उस छद्म वेशनी सन्यासी के चंगुल में फंस गए। उनकी तपस्या, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका त्याग, उनका वैराग्य, सब कुछ उस वारांगना की मोह सरिता में बह गया। कुसंग का परिणाम होता ही है। विप्र नारायण जो अब तक भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, आज एक वैश्य के कृत दास हो गए। देव देवी ने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वो वापस अपने स्थान को चली गई और विप्र नारायण प्रतिदिन खींचे हुए उसके घर जाने लगे। उन्होंने अपना सर्वस्व उसके चरणों में न्यौछावर कर दिया। उनकी विपुल संपत्ति, उनकी देवोपम गुण और उनका उदात्त चरित्र सब कुछ स्वाहा हो गया। परंतु जिसने एक बार भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान क्या उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? कदापि नहीं। देव देवी ने विप्र नारायण का सब कुछ लूटकर उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। जब उनके पास उसकी पूजा करने को कुछ भी न रहा, तब उसने उन्हें दुत्कार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया और लाख गिड़गिड़ाने पर भी भीतर नहीं आने दिया। विप्र नारायण निराश होकर लौट गए, परंतु उनका देव देवी के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। रात्रि का समय है। देव देवी ने देखा कि कोई बाहर खड़ा हुआ उसकी द्वार को खटखटा रहा है। पूछने पर मालूम हुआ वो विप्र नारायण का सेवक है। उसने कहा, विप्र नारायण ने आपके लिए एक सोने का थाल भेजा है। थाल देखकर देव देवी फूली न समाई। उसने झट से थाल को ले लिया और नौकर से कहा, विप्र नारायण जी को जल्दी मेरे पास भेज दो, मैं उनके लिए व्याकुल हो रही हूँ। इधर उसी आदमी ने विप्र नारायण को जाकर कहा, जाओ, तुम्हें देव देवी याद कर रही है। इस संवाद को सुनकर विप्र नारायण के निर्जीव देह में मानो जैसे प्राण आ गए। वे चारपाई से उठकर सीधे देव देवी के यहाँ पहुँचे और देव देवी ने उस दिन उनकी बड़ी आवभगत की। अब हमें ये देखना है कि विप्र नारायण का ये नौकर कौन था। दूसरे दिन प्रातः काल श्री रंग जी के मंदिर में बड़ी सनसनी फैल गई। पुजारी ने देखा कि श्री रंग जी का सोने का थाल गायब है। राज्य के कर्मचारियों ने जांच पड़ताल आरंभ की। चोरी का पता लगाने के लिए गुप्तचर भी नियुक्त हुए। अंत में वो थाल देव देवी के यहाँ मिला। देव देवी ने कर्मचारियों को बताया कि ये थाल कल रात को ही उसे विप्र नारायण का नौकर दे गया था। विप्र नारायण ने कहा, मैं तो एक दीनहीन कंगाल हूँ, मेरे पास नौकर कहाँ से आया, और न मेरे पास इस प्रकार की मूल्यवान चीजें ही हैं। थाल मंदिर में पहुंचा दिया गया। देव देवी को चोरी का माल स्वीकार करने के लिए राज्य की ओर से दंड दिया गया और विप्र नारायण को निगलापुरी के राजा की ओर से हिरासत में रखा गया, क्योंकि श्री रंगम का मंदिर निगलापुरी के राजा के अधीन ही था। राजा के विप्र नारायण के संबंध में ये धारणा थी कि वे बड़े अच्छे भक्त हैं, अतः उनकी बुद्धि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकी। उन्होंने सोचा, जो विप्र नारायण श्री रंगनाथ जी की इतनी भक्ति करते हैं, क्या वे उन्हीं की वस्तु को इस प्रकार चुरा सकते हैं? इसी उधेड़ बुन में उन्हें नींद लग गई। स्वप्न में उन्हें श्री रंगनाथ जी ने दर्शन दिए और कहा, ये सब लीला मैंने अपने भक्त का उद्धार करने के लिए की है। मैंने ही उनका नौकर बनकर थाल देव देवी के यहाँ पहुँचाया था। मैं तो सदा ही अपने भक्तों का अनुचर रहा हूँ। विप्र नारायण बिल्कुल निर्दोष है, उन्हें वापस अपनी कुटिया में भेज दो।
जिससे पुनः मेरी भक्ति और सेवा में विप्र नारायण प्रवृत्त हो जाए। राजा को ये स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भगवान की दया का स्मरण करके गदगद हो गया। उन्हें इस बात के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने एक भक्त को हिरासत में रखकर उनका अपमान किया। राजा ने विप्र नारायण को तुरंत मुक्त कर दिया। इस घटना से विप्र नारायण की आंखें खुल गई। उनके नेत्रों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और हृदय पश्चाताप से भर गया। वे दौड़े हुए श्री रंग जी के मंदिर में पहुँचे और भगवान के चरणों में गिरकर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति और अपनी गर्हणा करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, पापी हूँ, फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे इस वज्र हृदय को भी पिघला दिया। मैंने अब तक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया। मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरे जीवा ने आपके मधुर नाम का परित्याग कर दिया। मैंने सत्य और सदाचार को तिलांजलि दे दी। मैंने स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी और मैं एक वारांगना के रूप जाल में फंस गया। मैं अब इसलिए जीवन धारण करता हूँ जिससे आपकी सेवा कर सकूं। मैं जानता हूँ कि आप अपने सेवकों का कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जनता की दृष्टि से गिर गया हूँ। मेरी साधन संपत्ति जाती रही। अब संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। पुरुषोत्तम, अब मैंने आपके चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवन धन, अब मुझे आपकी कृपा के सिवा और किसी का भरोसा नहीं है। इसी समय से विप्र नारायण का जीवन पलट गया। वे दृढ़ वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने अपना नाम भक्त पद रेणु रखा और बड़ी श्रद्धा के साथ वे भक्तों की सेवा करने लगे। उनकी वाणी निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने लगी। इधर देव देवी को भी अपने पापमय जीवन से घृणा हो गई। उसने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को भेंट कर दी और वो स्वयं सब कुछ त्याग कर श्री रंग जी की सेवा करने लगी। इस प्रकार भक्त पद रेणु और उनकी प्रेयसी देव देवी दोनों भगवान के परम भक्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 22वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और दृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। दृष्टद्युम्न का पुत्र था दृष्टकेतु। भरम्यास्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमेढ़ का दूसरा पुत्र था ऋच। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्हू और निषधास्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। जन्हू का पुत्र था सूरत, सूरत का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र हुआ प्रतीप। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और बाहलिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए।
पूर्व जन्म में संतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वो बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम संतनु हुआ। एक बार संतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने संतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने संतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु संतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल ये हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब संतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्र वंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। संतनु के छोटे भाई बाहलिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और सल। संतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। संतनु के द्वारा दशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगत और विचित्रवीर्य। चित्रांगत को चित्रांगत नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था। ये पुराण परम गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। संतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्य क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन और कन्या का नाम था दुःसला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से
बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही ये बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और ये सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। ये कावसैतूर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। ये याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं सौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक का सहस्रानिक, सहस्रानिक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वो कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुसेन, सुसेन का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिपल्व, परिपल्व का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दुर्व और दुर्व का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानिक, शतानिक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहिनर, वहिनर से दंडपाणि, दंडपाणि से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। ये वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मर्जारी, मर्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से अयुतायु और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहत्सेन, बृहत्सेन से कर्मजीत, कर्मजीत के श्रितंजय, श्रितंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि, सुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युतसेन, द्युतसेन से सुमति, सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र होगा रिपुंजय। ये सब बृहद वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। प्रिय श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 22वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 23वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशैल, महाशैल का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर एवं तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, सीबी, वन, समी और दक्ष। सिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुबीर, मद्र और कैकेय। उसीनर के भाई तितिक्षु के रुष्द्रथ, रुष्द्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहम, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ,
दिव्य रथ का धर्म रथ और धर्म रथ का चित्र रथ। ये चित्र रथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभुति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सतकर्मा और सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। किसी दिन वो गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला आ रहा है। वो बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुहु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहनी, वहनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजीत से सतजीत का जन्म हुआ। सतजीत के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और है। का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वो 7 द्वीपों का एक क्षत्रिय सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्र बाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सभी परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए।
महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र हुआ मधु। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण ये वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था ब्रिजिनवान। ब्रिजिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का रुसेकु, रुसेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था ससबिंदु। वो परम योगी, महान भोग ऐश्वर्य से संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वो 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी ससबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामक। ज्यामक की पत्नी का नाम था सेव्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वो अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सेव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वो चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठा कर ले आ रहे हो? ज्यामक ने कहा, ये तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सेव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बाज हूँ और मेरी तो कोई संतान भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा ज्यामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सेव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सेव्या की 7वीं पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। प्रिय श्रोताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। आज के अध्याय में आपने राजा ससबिंदु का नाम सुना और ये भी जाना कि वो 14 रत्नों के स्वामी थे। आइए जानते हैं कि 14 रत्न कौन कौन से होते हैं। हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान, यही होते हैं 14 रत्न। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 24वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रध और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का उसिक और उसिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दम, घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वृति, निर्वृति का दरसाह और दरसाह का व्योम, व्योम का जिमुत, जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नौरथ और नौरथ का पुत्र हुआ दशरथ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सातवत का जन्म हुआ। परीक्षित, सातवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, 1 से 3 पुत्र हुए, निमलोची, किंकीड़ और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजीत, सहस्राजीत और आयुताजीत। देवावृद्ध के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवावृद्ध और बभ्रू के संबंध में ये बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण ये है कि बभ्रू और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित।
युधाजित के सिनी और अन्मित्र ये 2 पुत्र थे। अन्मित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अन्मित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र थे युयुधान जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र हुआ युगंधर। अन्मित्र के तीसरे पुत्र का नाम था वृष्णि, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमीय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवान और उपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र वहनी, वहनी का बिलोमा, बिलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्ब्रु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्भी, दुदुम्भी का अरिध्योत, अरिध्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देवर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्याग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से ऋदिक हुए। ऋदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमिड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और ब्रिक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर पृथा यानी कि कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्य देव ने कहा, देवी मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। ये कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वो देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसे पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था।
उसके गर्भ से दंतवक्र का जन्म हुआ। ये वही दंतवक्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकय देश के राजा दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 केकय राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन के साथ हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंध्य और अनुविंध्य। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदी राज दमघोष ने श्रुतस्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुबीर और इसुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए, सत्यजीत और पुरुजीत। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मशन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सूरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मित्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्स के भी वृक आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कणिका के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऋतधाम और जय। आनक तुदुम्बी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, एला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सुर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हिमांगत आदि तथा ईला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम है कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंख्य आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलासी जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसे ऐसे लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं लगा सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग है। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वो साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु,
सूरसेन, दरसा, कुरु, सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंसते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा वापस लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। प्रिय श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में कुल 24 अध्याय ही हैं। तो कल से अब हम 10वां स्कंद प्रारंभ करेंगे। अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु को तुम सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिनु तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं,
निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नियम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।